स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। कहते हैं जब मुसीबत सर पर पड़ती है तो अच्छों के दिमाग काम करना बंद कर देते हैं या फिर हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कोई काम करने लगते हैं। ऐसा ही हाल कुछ पाकिस्तान का होता दिख रहा है। मानो कंगाली में आटा गीला जो मुहावरा बनाया गया था वो शायद इसी मौके के लिए बनाया गया हो। आजकल ट्विटर पर सबसे ट्रेंडिंग हैशटैग जो चल रहा है वो है हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, जो कि असल में पाकिस्तान में लागू किया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग भारत की बनाई सभी चीजों का इस्तेमाल बंद करना चाहते हैं। अब इसे सुनकर तो सच में एक ही गाने की याद आती है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। इससे पहले खबर आगे बढ़ाएं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। अब आपको पाकिस्तानियों के वो ट्वीट्स दिखा देते हैं जिससे आपको ये साफ समझ आए कि पाकिस्तानी आखिर चाहते क्या हैं। एक पाकिस्तानी यूजर लिखते हैं कि क्या आप हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए मौत खरीद रहे हैं, हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स। तो दूसरे पाकिस्तानी यूजर ने पोस्ट किया से नो टू इंडियन प्रोडक्ट्स। वहीं एक और यूजर ने पोस्ट किया इंडिया इज वेगिंग वॉर अगेंस्ट इस्लाम। अब इन सब के बाद हमारे इंडियन यूजर्स भी शांत बैठने वाले कहाँ थे। आइए अब आपको भारत के लोगों के कुछ ट्वीट्स और मीम्स दिखा देते हैं। एक इंडियन यूजर ने मोदी की तस्वीर के साथ एक मीम पोस्ट किया, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वहीं एक और यूजर ने इमरान खान की एडिटेड तस्वीर पोस्ट की और लिखा इंडियन प्रोडक्ट्स बैन करने के बाद इमरान खान। वहीं कई यूजर्स ने ये भी लिखा कि अगर इंडियन प्रोडक्ट्स बैन करने ही हैं तो भारत से पाकिस्तान जाने वाला पानी भी पीना बंद कर दो। खैर, ट्विटर पर भारत और पाकिस्तान के बीच जुबानी जंग का सिलसिला तो हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान की हालत जब पहले से ही इतनी खराब है तो फिर भारत की चीजों पर बैन करके वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहता है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में भारत की चीजें बैन होने की चाह उठी हो। ये बात तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी जरूरत की काफी चीजों का आयात भारत से ही करता है। इसके बावजूद अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक रिश्ते तोड़ने का फैसला लिया है, जिसका पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी हाँ, व्यापारिक रिश्ते खत्म करने का फैसला करने के बाद पाकिस्तान में जीवन रक्षक दवाओं और बाकी चीजों की कमी का जोखिम पैदा हो गया था। पाकिस्तान अखबार डॉन के मुताबिक एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी EFP का कहना है कि भारत से जितनी भी दवाएं आती हैं उसके आयात ना होने पर पाकिस्तान के बाजार में सारी जीवन रक्षक दवाइयां खत्म हो सकती हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान की जीवन शैली पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने ये फैसला तब लिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए निर्यात काफी कम कर दिया था। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठता है कि जब पाकिस्तान की हालत पहले ही भिखारियों जैसी हो गई है, उसके बावजूद भी वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले काम क्यों कर रहा है। वैसे इसका सबसे बड़ा सबूत भारत के साथ सभी देशों को तब मिला जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगने के लिए पहुंचे और वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को फूटी कौड़ी की भी मदद देने से मना कर दिया। हालांकि चीन कुछ हद तक पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो भी पाकिस्तान की कब तक मदद करेगा। आखिरकार उस पर भी तो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का भार है और जब तक अमेरिका और भारत के आंतरिक रिश्ते मजबूत हैं तब तक शायद ही भारत पर इसका कोई खास प्रभाव पड़ पाए। अब इसी के साथ आपको पाकिस्तान के भिखारेपन के कुछ सबूत दिए चलते हैं। बात करें 2017 की तो पाकिस्तान में टमाटर के दाम 300 रुपए किलो तक पहुंच गए थे, जबकि भारत में उस समय टमाटर 20 से 30 रुपए किलो बिक रहे थे। यही हाल प्याज का भी होगा, क्योंकि टमाटर की तरह प्याज भी मौसमी कारणों से पाकिस्तान में उगाई नहीं जाती और वो पूरी तरह से भारत से आयात पर निर्भर रहता है। अब ये तो हुई सब्जियों की बात। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान अर्थव्यवस्था की।
ऐसे तो भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पिछले कुछ सालों की गणित समझाते चलते हैं। 2017 में भारत जहां दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था, वहीं 2018 और 19 में जीडीपी के आधार पर पाकिस्तान 39वें पायदान पर था। हालांकि 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आई थी और वो 5वें से 7वें स्थान पर खिसक गया था। बहरहाल फिलहाल इन सब के बाद पाकिस्तान के लिए कंगाली में आटा गीला वाली कहावत पूरी तरह से फिट बैठ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।